हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स चैप्टर 8 जर्नल प्रॉपर क्वेश्चन 7। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9 और बहुत सारे सम्स जर्नल प्रॉपर के ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल प्रॉपर ऑफ श्री एकता। यहाँ पर जर्नल प्रॉपर में ये सारी एंट्रीज हमें रिकॉर्ड करनी है। जर्नल प्रॉपर में आपको पता होगा कैश ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 2014 मार्च 1 ब्रॉड फर्नीचर ऑफ ₹7,000, गुड्स ऑफ ₹15,000 एंड मशीनरी ऑफ ₹20,000 टू स्टार्ट द बिजनेस। अब यहाँ पर सारी असेट्स हैं, इसमें कैश कहीं पे भी नहीं है। अगर कैश होता भी तो हम रिकॉर्ड कैश की एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते जर्नल प्रॉपर में। बाकी सारे असेट्स यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएंगे। इस तरफ आप देख सकते हैं 2014 मार्च 1 फर्स्ट डेट फर्नीचर अकाउंट डेबिट 7,000, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट 15,000, मशीनरी अकाउंट 20,000 टू कैपिटल अकाउंट 42,000 क्रेडिट साइड। Second, scientific calculator of ₹2,000 and cellular phone of ₹25,000 purchased from कमलेश ट्रेडर्स। अब यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर परचेज किया गया है। ये स्टेशनरी से परचेज होता है, स्टेशनरी स्टोर से, और इसीलिए ये स्टेशनरी एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड किया जाएगा। कैलकुलेटर के लिए अलग से आपको अकाउंट नहीं दिखाना है, बट सेलुलर फ़ोन के लिए आपको अकाउंट दिखाना है बिकॉज ये असेट्स में आ जाता है। तो सेलुलर फ़ोन दिखाएंगे। और परचेज फ्रॉम कमलेश ट्रेडर्स है, इसलिए कमलेश ट्रेडर्स अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट साइड जाएगा। तो ये सेकेंड डेट की एंट्री भी कर लेते हैं। स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2,000, सेलुलर फ़ोन अकाउंट डेबिट ₹25,000 टू कमलेश ट्रेडर्स अकाउंट ₹27,000। थर्ड एंट्री फैन ऑफ ₹2,500 purchased from household use by giving goods of ₹3,000। अब हाउस होल्ड यूज़ के लिए फ़ैन परचेज किया गया जो ड्राइंग्स होती है, बट वो फ़ैन 2,500 का था जो परचेज कर लिया गया। और उसके एक्सचेंज में यहाँ पर बिजनेस के जो गुड्स होते हैं वो गुड्स 3,000 के गुड्स दे दिए, और 2,500 का जो फ़ैन होता है वो एक्सचेंज में परचेज कर लिया। अब ये ड्राइंग्स है, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, बट यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं करना है। यहाँ पर आपको परचेज अकाउंट क्रेडिट करना है बिकॉज गुड्स जो है वो बिजनेस के यहाँ पर डिक्रीज हो जाएंगे। तो थर्ड डेट की एंट्री ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 3,000 टू परचेज अकाउंट क्रेडिट 3,000। आपको 3,000 की ही अमाउंट यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करनी है बिकॉज जो बिजनेस से जो अमाउंट डिक्रीज हुई है वही आपको दिखानी है। 2,500 में जो उसने फ़ैन परचेज किया है वो उसकी ड्राइंग्स है, तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स आपको रिकॉर्ड नहीं करने हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ड्रू अ बिल ऑफ 8,000 और नम्रता विच एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। अब यहाँ पर बिल जो है वो ड्रू किया जाता है जब यहाँ पर किसी बिल्स रिसीवेबल्स हो उनको देना पड़ता है बिल के आपके इतने पेमेंट्स बाकी है। इस तरह से नम्रता को भी दिया गया था। फोर्थ डेट में बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट, ये हमारी करंट असेट्स होती है इसलिए इन्हें डेबिट किया जाता है बिल्स रिसीवेबल्स टू नम्रता अकाउंट क्रेडिट ₹8,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बिल ऑफ नम्रता एंडोर्स टू एशा अगेंस्ट हर डेप्ट ऑफ ₹8050। अगेन यहाँ पर एक और बिल आया है। अब इसकी एंट्री आपको किस तरह से करनी है वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। एशा अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है टू बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट बिकॉज जो आया था वो एशा को एंडोर्स कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट क्रेडिट साइड आ चुका है। टू डिस्काउंट अकाउंट, यहाँ पर आपको अमाउंट भी दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर 8050 की अमाउंट थी, बट 8,000 रुपीज़ बिल्स रिसीवेबल थे और 50 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट में चले गए। इसी तरह से आपको इस ट्रांजैक्शन को यहाँ पर सॉल्व करना है। नेक्स्ट सिक्स ट्रांजैक्शन अ बिल ऑफ ₹6,000 ड्रॉन बाय भरत एक्सेप्टेड बाय अस एंड रिटर्न टू हिम। अब इसी तरह से भरत ने यहाँ पर हमें बिल भेजा है बिजनेसमैन को, जो यहाँ पर बिजनेसमैन है उन्हें यहाँ पर दिया गया है भरत ने बिल। अब ये जो बिल है वो एक्सेप्ट हो गया है बाय बिजनेस और वापस उसे रिटर्न कर दिया गया है, तो ये बिल्स पेएबल्स में आते हैं। तो यहाँ पर सिक्स आप देख सकते हैं भरत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल्स अकाउंट। अब यहाँ पर बिल्स पेएबल्स जो होते हैं वो लायबिलिटीज़ होती है।
6,000 यहाँ पर आपको दिखा देना है। नेक्स्ट 7 गुड्स ऑफ ₹8,000 वेर स्टोलन अवे फ्रॉम द गोडाउन फॉर विच द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ ₹75% ऑफ द अमाउंट। अब 8,000 के गुड्स स्टोलन हो गए थे, चोरी हो गए थे। अब जिसमें से इंश्योरेंस करवाया होता है तो इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है क्लेम, 75% अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो आपको 8,000 के 75% कर लेना है। जो 6,000 यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए हैं और जो लॉस हुआ है, अब 6,000 इंश्योरेंस कंपनी ने दिए बट टोटल अमाउंट जो स्टोलन हुई थी वो यहाँ पर 8,000 के गुड्स थे। तो जो गैप आ रहा है डिफरेंस 2,000 का, वो लॉस होता है बिजनेस का और लॉस एक्सपेंसेस होते हैं। लॉस और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेबिट किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट जो रिसीवेबल्स थी 6,000, उसके बाद लॉस ऑफ थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज़ एंड लास्टली टू परचेज अकाउंट, बिकॉज यहाँ पर ये जो भी लॉस हुआ है वो सब गुड्स से रिलेटेड हुआ है, इसलिए परचेज अकाउंट क्रेडिट करना है 8,000 रुपीज़। 8th transaction and amount of ₹8,000 is receivables from Nirav and ₹8,200 is payable to Nalin. The account of Nalin was settled by Nirav accepting to pay ₹8,000. अब यहाँ पर ये सारे ट्रांजेक्शन्स कैसे रिकॉर्ड करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए नलिन से यहाँ पर पहले तो सेटल किया था अकाउंट और नीरव से एक्सेप्ट किया था, इसलिए नलिन अकाउंट डेबिट 8,200 और टू नीरव अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा जिसने 8,000 दिए थे, और अलावेंस जो डिस्काउंट दे दिया गया है 200 का वो आपको यहाँ पर सेटलमेंट इसका दिखा देना है। नेक्स्ट 9th ट्रांजेक्शन कैश रिसीव फ्रॉम राजेंद्र फॉर बैड डेट रिकवर्ड ₹2,000। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कैश ट्रांजेक्शन्स जो भी होंगे वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किए नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर ये कैश ट्रांजेक्शन आ रहा है तो वो 9th डेट का ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, तो आपको लिख देना है बीइंग अ कैश ट्रांजेक्शन इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। 10th जो ट्रांजेक्शन है ₹300 इज़ पेएबल टू मनोज फॉर इंटरेस्ट। अब 300 पेएबल्स है मनोज को इंटरेस्ट में, तो ये एक्सपेंसेस है अगेन, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट क्रेडिट। 300 रुपीज़ यहाँ पर दिखा देना है। लास्ट डे टोटल कर लेना है, 1,10,550 रुपीज़ आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अभी भी कोई डाउट्स रह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।